Archana Shah from Life and Health Online. I'm a medical doctor, corporate trainer, health and life coach. सालों से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, एनजीओ द्वारा विलेजेस में, सिटीज़ में भी ट्रेनिंग कर रही हूँ. एंड आई एम रीचिंग आउट टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. आज का ये वीडियो भी एक माध्यम है आप तक पहुँचने का. आप उसे देखिए, दूसरे लोगों से भी शेयर करिए, बिकॉज जो चीज़ें हमें काम आती है, फ़ायदा करती है, वी शुड शेयर द नॉलेज विथ मोर पीपल. अच्छा, तो हेल्दी लाइफ की जब बात आती है, खुशहाल लाइफ की जब बात आती है, तो खाना है ना, जो हेल्दी खाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और हेल्दी खाने का एक जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसे मैं कहती हूँ वाइज न्यूट्रिशन. यानी कि ऐसा खाना जो हम इस तरह से चूज़ करें कि हमारी खुशहाली बनी रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली वो सेट हो जाए. तो उसमें 3 डायमेंशन की आज मैं बात करना चाहती हूँ. वो है सोशियो कल्चरल इश्यूज, दूसरी बात है इकोनॉमिक्स, और तीसरी बात है टाइम. ये तीनों चीज़ों को भी हमें इंक्लूड करना है. और भी 3 डायमेंशन है जो मैंने और भी कहीं बात की है, मगर इस वीडियो में मेरा फोकस ये 3 डायमेंशन है. तो एक सोशियो कल्चरल इश्यू की बात करूँ तो हम लोगों ने बचपन से जो भी खाना खाया है, उसमें देयर इज सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस अबाउट आवर ओन फैमिली ईटिंग पैटर्न्स, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर कमिंग फ्रॉम, इवन इन इंडिया, विच पार्ट ऑफ इंडिया वी आर कमिंग फ्रॉम. तो हमारी अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग टेस्ट है, हम सब ये जानते हैं. हाँ, काफ़ी इंटीग्रेशन हो चुका है, मगर बेसिक जो टेस्ट है ना, जो बचपन से डेवलप होता है, उसमें बहुत सारा फैमिली और सोशल सर्कमस्टांसिस का इन्फ्लुएंस रहता है. तो उसे ख्याल में रख के आप हेल्दी ईटिंग का प्लान करें. जैसे मैं गुजराती हूँ और हर तरह का मैं खाना खा लेती हूँ. साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, इटालियन, मैक्सिकन, हर तरह का खा लेती हूँ. मगर 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, फिर कभी ना कभी मुझे याद आएगा कि वो गुजराती मीठी दाल खाने को मन कर रहा है. तो इट्स अ कल्चरल इन्फ्लुएंस आई हैव ग्रोन अप विथ. वैसे सबकी ऐसे कोई ना कोई पसंद होगी ही. तो अपनी पसंद को और अपने फैमिली और सोशल पैटर्न को ख्याल रख के हेल्दी ईटिंग का प्लान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा. दूसरे, इकोनॉमिक्स. हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी खाना मतलब बहुत महंगा खाना, मगर हेल्दी खाना हम जिस समय खाना चाहते हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट में गए हैं, चाहे हम घर में खरीदी शॉपिंग करने गए हैं खाने मील प्लानिंग के लिए, तभी भी हमें इकोनॉमिक्स का तो हरदम इम्पोर्टेंस है ही कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं और क्या खरीदते हैं. तो जैसे भी जब भी आप शॉपिंग करने जाए हेल्दी ईटिंग के लिए, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स आर इम्पोर्टेंट, बट डजंट मीन दैट हेल्दी ईटिंग इज एक्सपेंसिव ईटिंग. अगर हम रेयर वेजिटेबल्स को ही हेल्दी ईटिंग का पैटर्न बनाना चाहेंगे तो महंगा होगा. मगर हम सीजनल जो अच्छे वेजिटेबल्स है, फ्रेश है, जिसका स्वाद अच्छा है, जो हमने बहुत सालों से खाए हैं, वो उसकी भी पसंद करें, तो उसमें भी बहुत सारे हेल्दी वेजिटेबल्स है. एक छोटा सा एग्जाम्पल है. तो इसीलिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट पे देख लेते हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज पे देख लेते हैं, और हमारे खाने की पैटर्न में वो पर्टिकुलर वेजिटेबल, फ्रूट, वो खाना नहीं है. तो इट डजंट मीन वी कांट ईट हेल्दी. देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स, सिर्फ हमें ढूंढना है उसे. जैसे कोई कहेगा कि नो, ब्रोकोली इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो अगर ब्रोकोली मेरे मैं जो एरिया में रहती हूँ, मेरा जो सीज़न है उस समय खाने के लिए, वो सीज़न के लिए नहीं मिल रहा है और अनुकूल नहीं है, या तो महंगा है, सो आई कैन लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव कि और क्या मैं खा सकती हूँ. और बहुत सारे, वैसे भी कहा जाता है ना कि जो सीजनल और रीजनल वेजिटेबल होता है, दे सूट्स आवर सिस्टम ऑल्सो बेस्ट. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो आपको बताया कि सोशियो कल्चरल इश्यूज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट. और तीसरी बात आती है टाइम. आजकल हम सबके पास टाइम की कमी होती है. अगर कोई मुझे बोले कि ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, मगर इफ आई हैव टू गो थ्रू 5-6 प्रोसेसेस फॉर मेकिंग इट, I don't easily accept it. You know, I have been into healthy cooking demo, TV shows, and I train corporate canteen also on healthy planning, healthy menu for the whole all employees and cooking in a healthy hygienic way. तो उस समय भी ज़रूरी ये है कि रेसिपी हम ऐसी ढूंढे जो टेस्टी हो, अट्रैक्टिव हो, मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसानी से बन सके, ऐसी भी हो.
तो टाइम इज मनी, हर टाइम इज वेरी प्रेशियस दिस डेज। तो आप खाना इस तरह से प्लान करें कि आप उसे थोड़ा आसानी से बना सके, आपके पास जितना टाइम हो उस टाइम फ्रेम में बना सके और समय पे खा सके। और कितना समय खाने में लगाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार अभी ऐसा इश्यू हो चुका है कि लोग हरदम जल्दी में होते हैं, 5 मिनट में खाना खा के भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो एटलीस्ट यू गिव टाइम इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हेल्दी ईटिंग, कि आप कितना समय लगाते हैं। अपने आप को 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, दीजिए अपने आप को टाइम। खाना बनाने के लिए भी टाइमली बनाए और अपने पास टाइम है उस तरह से प्लान करें। So these 3 important patterns are very important part of wise nutrition as a part of a healthy nutrition pattern.